शहर का विकास करना, ग्रामीण अंचलों का विकास करना। कांग्रेस के मित्रों से पूछता हूँ, क्या परिभाषा हो गई है उद्योग की? देखो, कोटा हमसे नज़दीक हो जाएगा, सूरत हमसे नज़दीक हो जाएगा, बड़ौदा हमसे नज़दीक हो जाएगा। तो इस ट्रैक के बनने के कारण से हमारे मंदसौर शहर को इंडस्ट्री में नया आयाम मिलेगा। नाखुश है वो कांग्रेस के लोग होंगे, वो जनता होने से। और उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, आग में घी डालने का सारा षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। जनता खुश है, तभी तो मुझे लगातार विजयश्री की प्राप्ति हो। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अगर हम मसूद विधानसभा की बात करें तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, किशोर सिंह सिसोदिया। जी हाँ, इनके बारे में आपको बता दें कि ये पहले विधायक भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक अलग ही परचम लहराया था। अभी हमारे साथ मौजूद है उनके पुत्र यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जिनको जो पहले महापौर भी रह चुके हैं। अभी आगामी में देखा जाए तो 3 बार के मंदसौर विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है भरोसा जताते हुए। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी नमस्कार सर। आपने मुझे भरोसा की बात कही तो मेरा जो नवीनीकरण होता है, रिन्यूअल, वो जनता भी करती है और पार्टी भी करती है। दोनों मिलकर के जब इलेक्शन का समय आता है और तब जब मेरे बारे में मंथन होता है, विचार होता है, तो जनता की तरफ से भी मैं निकल करके आता हूँ और पार्टी दल की तरफ से भी मैं निकल करके आता हूँ। उसी का परिणाम है कि मंदसौर जिला मुख्यालय पर आज तक लगातार 3 बार कोई चुनाव नहीं जीता। हैट्रिक में कर चुका हूँ। चौथी बार भी टिकट अगर किसी को मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो मुझे मिला है। मैं इस मामले में बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे कार्यों के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर मुझे टिकट प्राप्त हो जाता है। देखिए, मुद्दे मेरे वही हैं, शहर का विकास करना, ग्रामीण अंचलों का विकास करना। विकास मेरी पहचान बन गई है। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में समकक्ष विकास करता हूँ, तो लोग मुझे विकास के नाम से परिचित होते हैं, जानते हैं। मैंने मंदसौर शहर को नगर पालिका का डायरेक्ट अध्यक्ष, जिसको महापौर बोलते हैं, सीधा जनता से मैं 2000 से 2005 में निर्वाचित हुआ था। मैं 2 बार नगर पालिका का पार्षद भी रहा हूँ। राजनीति मुझे परिवार से मिली, विरासत में मिली है। 2 चुनाव मेरे फादर लड़े थे, स्वर्गीय किशोर सिंह जी ठाकुर साहब, जो उपचुनाव जीते थे जनसंघ के ज़माने में। और इतना कशमकश था कि कांग्रेस के बड़े लीडर भंवरलाल जी नाहटा को मेरे फादर ने लगभग 419 मतों से परास्त किया था। तब इंदिरा जी की बड़ी हस्ती थी वो। फिर मेरे ब्रदर को भी चुनाव में टिकट मिला, वो भी चुनाव जीते हैं। वो कॉलेज में एडमिशन हुआ था और उनको फादर का चुनाव सेटा हो गया था, तो सीतामऊ से उनको चुनाव मिला। मेरे परिवार में 3 चुनाव मेरे फादर और ब्रदर लड़े हैं और चौथा चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। 7 बार मेरे परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है विधानसभा में चुनाव लड़ने का। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्समैन भी हूँ और विधानसभा में मैं पार्टी का सचेतक भी हूँ। आधा दर्जन से ज़्यादा मेरे पास विधानसभा में विभिन्न कमेटियाँ रही, जिनका मैं सभापति रहा हूँ। सभापति तालिका में भी मुझे अवसर मिला है लोक विधानसभा का संचालन करने का। कुल मिलाकर के जितना दायित्व मुझे प्राप्त होता, बीच में मेरा एक दौर निकला था, 10 बरस तक मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा हूँ। मैंने नई दुनिया, दैनिक भास्कर, चौथा संसार, फ्री प्रेस हिंदी, इनका सबका मैंने संवाददाता के रूप में पत्रकारिता में काम किया। देखिए, विकास के मामले में अगर मैं मंदसौर शहर की ही बात करूँ, तो यहाँ पर वे सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई जो लगातार पिछले 30-40 सालों से मांगे उठती थी। मेडिकल कॉलेज करीब 350 करोड़ का लगभग ज़मीन पर उतर गया, जनवरी में उसका शुभारंभ कर देंगे। शिवनाथ शुद्धिकरण को लेकर के भी हमने 25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर ली, ठेकेदार ने ठेका काम शुरू कर दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर ख्यातनाम मंदिर है, उसका लोक परिसर हमारा बने, जिस प्रकार से महाकाल का बना है, तो मंदसौर में उसका भी टेंडर हमारा हो गया, पशुपतिनाथ लोक परिसर की ओर अग्रसर हो रहा है। कॉलेज की बात करें, कॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र में पूरे हो गए। दलोदा जैसी ग्राम पंचायत में मैं 10 करोड़ रुपए की राशि की बिल्डिंग ला करके मैं कॉलेज बना चुका हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने स्टेडियम दे दिए हैं, चाहे फिर नगरी हो, चाहे वो भावगढ़ हो, चाहे वो हमारा दलोदा हो। ये मैंने खेलों को भी बड़ा प्रोत्साहित करने का काम किया और खिलाड़ियों के लिए मैंने बहुत काम किया मंदसौर जिला मुख्यालय पर। जो हॉकी का एस्ट्रो टर्फ, जिसकी लागत लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की है, वो इस पूरे संभाग में कहीं नहीं है। इंदौर में नहीं है, उज्जैन में नहीं है, भीलवाड़ा राजस्थान में नहीं है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में नहीं है, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त हुई। बैडमिंटन का कोर्ट हो, टेबल टेनिस का कोर्ट हो, क्रिकेट का स्टेडियम हो, ये सब मैंने पूरा करने की कोशिश करी। सर बात करें तो पहले आप 10 साल पत्रकारिता को दिए हैं, ठीक है, तो सर फिर पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक की जर्नी सर हमें थोड़ा बताएंगे, क्योंकि सर अभी आप 3 बार विधायक रहे हैं, पहले पत्रकार थे, इस बीच आप सर आपको कितनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा। देखिए, पत्रकारिता मुझे एक शौक था, जुनून था,
और मैंने जब पहला स्टेटमेंट दिया था तो बहुत अच्छे से छपा था वो समाचार पत्रों में। तब से मुझे चस्का लगा कि नहीं, ये इसमें कुछ करना चाहिए। पार्टी का काम करने के साथ साथ, स्टूडेंट लीडर होने के साथ साथ, नगर पालिका में पार्षद होने के साथ साथ मैंने 10 बरस तक पत्रकारिता करी। और देखिए, पत्रकारिता का मुझे इतना लाभ मिला कि फ्लोर पर, हाउस में, विधानसभा में जब मैं किसी समस्या को खोज करके, ढूंढ करके फ्लोर पर उठाने की कोशिश करता हूँ या करता था, तो मुझे उस पत्रकारिता के 10 साल का अनुभव का बड़ा अनुभव मिला। वो मेरा फील्ड वर्क था। जब मैं कार्यक्रमों में जाता था तो लोगों से परिचय होता था, धार्मिक कार्यक्रमों में जाता था, राजनीतिक क्षेत्र के जो बड़े विशिष्ट व्यक्ति आते थे उनसे मैं जब संवाद करता था। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे और मैं जब चित्तौड़गढ़ में गया वहाँ पर उनको सुनने के लिए, तो मैंने एंट्री कर ली कि मैं क्या चंद्रशेखर जी से मैं प्रश्न करूँगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब कुकड़ेश्वर में आए प्रधानमंत्री की हैसियत से, तो मैंने उनसे 2 प्रश्न कर लिए। चंद्रशेखर जी चित्तौड़ राजस्थान में आए तो 2 प्रश्न मैंने उनसे कर लिए। तो मेरा हौसला बढ़ता गया और वो मुझे पत्रकारिता का दिशा निर्देश 10 साल का इतना काम आया कि उसके बाद में जब मैं राजनीति में नगर पालिका का अध्यक्ष के साथ साथ, और नगर पालिका का अध्यक्ष रहते हुए भी मैं पत्रकार रहा था। ये अलग बात है कि मैं शहर का प्रथम नागरिक हो गया था। तो मैंने नई दुनिया के स्वर्गीय अभय छजलानी जी को जाकर के और महेंद्र सेठिया जी को जाकर के मैंने अपना कार्ड जो था वो मैंने उनको सरेंडर कर दिया। मैंने कहा सर, मुझसे पत्रकारिता नहीं होगी क्योंकि मेरे को नगर की जनता की सेवा करना। लेकिन मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि उन दोनों मेरे जो संपादक थे, प्रबंध, उन्होंने कहा ना, हमारे लिए खुशी की बात है नई दुनिया के लिए कि आप शहर के प्रथम नागरिक हैं, मेयर हैं। और मैं लगातार उसमें काम करता रहा। सर, देखा जाए तो आप 3 बार के विधायक रहे और चौथी बार पार्टी ने फिर से आप पे विश्वास जताते हुए जनता के बीच उतारा है। सर, अगर जनता की बात करें तो आपने ऐसा किन किन मुद्दों पर काम किया है ताकि जनता फिर से आपका ही सपोर्ट करे इस बार? देखिए, मैंने जो काम किए हैं वो काम जनता के द्वारा बताए गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का नीचे का जो जनप्रतिनिधि हैं, उसमें चाहे पार्षद ले लें, चाहे जनपद सदस्य ले लें, चाहे जिला पंचायत सदस्य, ये सब समस्याओं को ढूंढ करके लाते हैं और उनको मैं ज़मीन पर उतारने का काम करता हूँ। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में मैंने जितना एजेंडा तय किया था विकास का, समस्याओं का समाधान का, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जिस स्थान पर आप मुझसे साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी शहर की बात करता हूँ, मंदसौर की सारी एंट्रियाँ मैंने 4 लेन कर दी। मंदसौर शहर में 1 अरब 18 करोड़ रुपए के मैंने ओवर ब्रिज दे दिए, मैंने अंडर ब्रिज दे दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल की आवश्यकता थी, हायर सेकेंडरी कर दिया। जहाँ हाई स्कूल की आवश्यकता थी, हाई स्कूल कर दिया। जहाँ CM राइज स्कूल की आवश्यकता थी, साबाखड़ा छोटे से गांव में 34 करोड़ रुपए की बिल्डिंग मैंने बना करके तैयार कर दी है। कुल मिलाकर के विकास मेरा शौक है। और विकास में कहाँ से सीखा? नगर पालिका के पार्षद की भूमिका में, नगर पालिका के अध्यक्ष की भूमिका में। मुझे लगता था कि इन समस्याओं का समाधान करने में मुझे भी आनंद की अनुभूति होती है और जनता को भी आनंद की अनुभूति है। मंदसौर शहर की जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, उन तमाम अवैध कॉलोनियों में मैं मुक्त हस्त से विधायक निधि से पैसा देने का काम किया है। सर, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है, मंदसौर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जब तीन मतलब जैसे आपसे विधायक बने 3 बार के, तो अभी तक लेकिन एक भी इंडस्ट्री नहीं आई है। लगातार बेरोजगारी जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस बार आप क्या ऐसी योजना लाएंगे ताकि जो युवा हैं उनको लगातार रोजगार मिले? मंदसौर का 50 बरस पुराना औद्योगिक जगत का हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है वो हमारा चल रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। अगर मंदसौर की मैं पुराने औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं तो अभी मैंने 13 करोड़ रुपए की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पर डेवलपमेंट के लिए करवाया। मंदसौर में जग्गा खेड़ी के पास में जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको आगे बढ़ाने का मैंने काम किया। MSME में भी हमने उद्योग स्थापित करने की कोशिश करी। और मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछता हूँ, क्या परिभाषा हो गई है उद्योग की? उद्योग की क्या सिर्फ यही परिभाषा हो गई कि कोई इंडस्ट्री खड़ी करना? अगर दलोदा जैसे छोटे से गांव में मेरी उपस्थिति में इंदौर में MOU होता है इन्वेस्टर समिट में, और वो आज मंदसौर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री से, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल ऑटो सिस्टम हो गया है, मैन पावर कम हो गया, सब सिस्टम में काम होता है। मंदसौर में 20 करोड़ रुपए की लागत का अगर एक आटा उद्योग आता है सफल, तो उसको स्थापित करने में हमारा योगदान होता है क्योंकि सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट को सहयोग करती है। फिर मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी इंडस्ट्री आई है जो किसी को दिखती नहीं है, पवन ऊर्जा। ये ऐसी चीज़ है, हमारे टोल बूथ, ये ऐसी चीज़ है बैंकिंग सेक्टर में, अस्पताल में, पशुपतिनाथ मंदिर में, ये प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर डेवलपमेंट होता है वहाँ पर रोजगार मिलता है। हम सुविधा दे रहे हैं, तभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर प्लांट का काम हो रहा है, पवन ऊर्जा का काम हो रहा है, उसमें लोग रोजगार से लग रहे हैं, अनेक लोग रोजगार से लग रहे हैं।
और इसी प्रकार से मैंने एमएसएमई में काम करने की कोशिश करी है। और अब मंदसौर को मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा है, आपने प्रश्न किया है, 8 लाइन सड़क मंदसौर से 30 किलोमीटर दूर से गुजर रही है, 30 से 35 किलोमीटर। हमारा दिल्ली बॉम्बे 8 लाइन सड़क पर जब सीतामऊ के पास में या जावरा के पास में जब इंडस्ट्रीज आएगा, तो हमारे उद्योगपतियों को लोडिंग अनलोडिंग के लिए, कृषि जगत में काम करने वालों को दिल्ली और बॉम्बे जाने के लिए उद्योग की स्थापना होगी। और मेरे यहाँ का किसान या मेरे यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंदौर, दिल्ली और बॉम्बे जाता है तो इस 8 लाइन से मात्र 5.5 से 6 घंटे में पहुँचता है। देखो, कोटा हमसे नज़दीक हो जाएगा, सूरत हमसे नज़दीक हो जाएगा, बड़ौदा हमसे नज़दीक हो जाएगा। तो इस ट्रैक के बनने के कारण से हमारे मंदसौर शहर को इंडस्ट्री में नया आयाम मिलेगा। सर, आज सुबह हम जनता के बीच उतरे थे, हमने जनता से बातचीत की, तो सर 70% जनता तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। वो बोले कि मंदसौर में लगातार विकास हुए हैं, लेकिन सर जो 30% जनता वो थोड़ी नाखुश दिखाई दी। वो जो नाखुश है वो कांग्रेस के लोग होंगे, वो जनता हो नहीं सकती। अगर 70% जनता बोल रही है मेरे पक्ष में, तो ये और मैं फिर आपसे कहना चाहूँ, जनता खुश है तभी तो मुझे लगातार विजयश्री की प्राप्ति हो रही है। मंदसौर का किसान आंदोलन गोलीकांड, जिसमें 6 किसान काल कलवित हुए थे, और उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, आग में घी डालने का सारा षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। पूरे मध्य प्रदेश में हवा फैल गई थी कि किसान आंदोलन के कारण से सरकार भाजपा की नहीं बनेगी। बात सही है, सरकार भाजपा की नहीं बन पाई थी। नुकसान मध्य प्रदेश में अन्य जगहों पर अन्य कारणों से भी हुआ, लेकिन किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण उसमें कड़ी थी। लेकिन मैं मंदसौर जिला मुख्यालय से किसान आंदोलन के बाद भी, और कांग्रेस के बड़े लीडर जो 10 बरस तक इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, जनशक्ति नियोजन मंत्री थे, वो 18,000 वोटों से लूज हुए। मंदसौर जिले में, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में गोलीकांड का कोई असर नहीं हुआ। हम 8 में से 7 सीट जीते हैं, और जिस जिले में गोलीकांड हुआ उस जिले का प्रतिनिधि आपसे चर्चा कर रहा है, मैं स्वयं जीत गया। सर, अगर बात करें तो इस बार आप क्या विज़न लेकर जनता के बीच आए, क्योंकि पार्टी ने अब आपको फिर से भरोसा जताया है। इस बार आपके क्या जनता के लिए वादे हैं और इस बार आपका अलग से विज़न क्या है? देखिए, मेरा विज़न है कि मंदसौर शहर में जहाँ आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, चूँकि 8 लाइन सड़क पर जाने के लिए मंदसौर शहर के अंदर से जो गाड़ियाँ जाएगी वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दबाव हो जाएगा। एक रिंग रोड की मैं कल्पना कर रहा हूँ। दूसरा, चूँकि 8 लाइन आ जाएगी तो नई इंडस्ट्रीज स्थापित करने की मैं बात करूँगा, मैं इसके बारे में चर्चाएँ करूँगा। देखिए, मंदसौर में एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, मेडिकल कॉलेज जहाँ आ गया तब कोई हमारे लिए प्रश्न नहीं आया। सीएम राइज स्कूल्स आ गए, कॉलेज मेरे यहाँ हो गए, गर्ल्स कॉलेज मेरे यहाँ हो गया, तो ये सारी चीज़ें लगभग समाप्त हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष करके मेरे यहाँ चंबल का पानी आ जाए, जो लगभग 118 गांव मेरे से हैं जहाँ पर भी चंबल का पानी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए नहीं आ पाया। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी, उन्होंने A+ किया है, विभाग अपना काम कर रहा है। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर के मामले में चंबल का पानी मेरी विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में आएगा, जिसकी कार्य योजना प्रारंभ हो गई है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 13 गांव ऐसे जुड़ गए हैं जो सीधे चंबल के पानी से किसानों के खेतों में सिंचाई करेंगे। मैं आपको गाँव के नाम लगातार बता सकता हूँ, पानपुर से लेकर के, हांसली से लेकर के, दमदम से लेकर के, आक्या फत्तू से लेकर के, छाजूखेड़ा से लेकर के, धाकड़खेड़ी से लेकर के, मैनपुरिया, मोहम्मदपुरा से लेकर के, ये सारे ऐसे गांव हैं जो 13 गांव हमारे चंबल के पानी की जो कयामपुर सिंचाई उद्वहन योजना है उससे लिंकअप हो गए हैं। तो 13 गांव तो मेरे हो चुके हैं, लेकिन 118 गांव बचे हुए हैं, इनके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। तो हमने बात की अभी यशपाल सिंह सिसोदिया जी से, जो कि भाजपा की तरफ से लगातार चौथी बार यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि है, और इनका कहना है कि मैं इस बार भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और विज़न की बात करें तो इनका कहना है कि मैं शिक्षा से लेकर और सड़क योजना से लेकर बहनों और माताओं की सुरक्षा से लेकर लगातार और भी मैं गांव के लिए भी काम करूंगा, चंबल से पानी भी मंगवाऊंगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।